टू वन। नमस्कार, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है तीसरे दिन में इस शिव तत्व का रहस्य, इस श्रृंखला के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। तो कल हमने आपको छोटा सा एक होमवर्क दिया था, तो हमें काफ़ी सारे जवाब आए हैं, काफ़ी सारे उत्तर आए हैं। तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या लिख के भेजा। तो होमवर्क था कि वितर्क का कोई उदाहरण दीजिए। वितर्क ऐसा कोई विचार जिससे मन स्तब्ध हो जाए, मन ठहर जाए। तो किसी ने लिख के भेजा है कि जब मेरे घर के सामने वाले पेड़ पर सांझ होते ही बहुत सारी चिड़िया उड़ उड़ कर एक एक डाली पर लय के साथ बैठती हुई अपना घर बना लेती है। जगह नहीं मिलती तो दूसरी डाली को अपना घर बना लेती है। उनका इस तरीके से उड़ना और अपनी डाली ढूंढ लेना मुझे बड़ा विस्मित करता है। ये वितर्क समाधि का अच्छा उदाहरण हो सकता है। ओके। किसी पहाड़ी पर गिरी बर्फ पर लिपटी सूर्य की किरणें देखकर हृदय खुद खुद ही खिंचा चला जाता है। मन करता है बस देखते रहो। गुरुजी के किसी भी प्रोग्राम में जब हम लोग कुछ अलग अलग उपहार देते हैं तो वो जिस भाव से उन्हें स्वीकार करते हैं वो सब मुझे बहुत लुभावना लगता है, बताया नहीं जा सकता। हाँ जी, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आप उसमें एकदम रम सकते हैं। ये सब ध्यान के उपाय भी हैं जहाँ पे आपका मन लग जाए। योग सूत्र में एक सूत्र भी है, यथाभिमत ध्यानात् वा। जहाँ आपका मन टिक जाए वो उस वहाँ टिका के ध्यान में पार हो जाइए। दूसरा उत्तर है वितर्क का उदाहरण। कभी कभी खाने के पहले निवाले में इतने अलग अलग रस मुंह में छूटते हैं, मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ। असली रस और पेट भरने के बीच का अंतर महसूस कर पाती हूँ। हाँ, तो आप बारीकी से यदि देखें तो आपके भीतर जो प्रक्रिया होती है, जो घटता है आपके भीतर, उसको भी यदि बारीकी से देखेंगे तो भी मन विस्मय से भर जाता है। फिर काफ़ी लोगों ने लिखा है कि ये जगत किसने बनाया, इस पे यदि विचार करें तो मन एकदम ठहर जाता है। किसने बनाया, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इससे भी मन ठहर जाता है। और कुछ लोगों ने थोड़े फनी जवाब दिए हैं। एक ने लिखा है वितर्क का उदाहरण है नथिंग, कुछ नहीं। तो सच में अगर आप मन में ये उतर आए नथिंग, सच बात है, इससे भी आप ध्यान में जा सकते हैं। दूसरा किसी ने लिखा है भगवान नहीं है। इतना ये भी मेडिटेशन का तरीका हो सकता है। इतना झंझट कर रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए, कहाँ पे एड्रेस भी नहीं पता, देखिए कहाँ मिलेंगे, तीर्थ में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, कैसे दिखते हैं, सपोज उस जगह पहुंच भी गए, पहचानोगे कैसे भगवान, कैसे भगवान नहीं है। जाओ। तो तब भी हो सकता है कि इतना भटक रहे थे, मन यहाँ वहाँ भटक रहा था भगवान के पीछे, भगवान नहीं है, अभी शांत हो जाओ, तब भी आप ध्यान में जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है। तो चलिए, अच्छा है। हम आज का सत्र शुरू करते हैं गुरुदेव के साथ। तीसरा दिन, शिव तत्व का रहस्य। आइए देखें। जी थे, उनके पास एक शिष्य था। शिष्य ने कहा गुरुजी हमें कोई मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा मुहूर्त देके उस दिन मंत्र देंगे तुम्हें। तो मंत्र दिया, उनको बताया राम राम मंत्र। उस शिष्य को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, बहुत उदास हो गया।
बोले ये तो मंत्र मैं कब से जानता हूँ, ये नई बात, मैंने इतना मेहनत करी, आपके पास आया, सेवा करी 6 महीने, उसके बाद आपने कहा मंत्र देंगे, तो वही मंत्र दिया आपने, राम राम। ये लेने के लिए मैं थोड़ी ना आया, कुछ नए नई चीज दीजिए, कुछ चमत्कार दिखाइए। देखिए राम राम तो मेरा दादी भी बोलती थी, नाना भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे, ये तो राम राम तो कोई मरता है तब भी राम नाम सत्य बोलते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई और अच्छा और मंत्र दीजिए। और तो गुरु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो। उन्होंने एक छोटी सी पत्थर, उस पत्थर को उनके हाथ में दी, तो कई लोगों के पास जाओ और इसका दाम पूछ के आओ। तो उन्होंने किसी के पास गया और बोला ठीक है, मगर किसी को बेचना नहीं, पूछ के आ जाना। तो वो उस पत्थर को लेके गया। ये एक आदमी तोलता था सामान वामान, वो सब्जी वगैरह तोलता था, उसके पास ले जाके दिखाया। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पत्थर तो अच्छा है, मैं अपना तराजू में रख सकता हूँ इसको, तो तुम्हें क्या 10 रुपया दे देता है, दे दो। तो फिर वो दिया नहीं शिष्य ने, ताकि गुरु जी ने तो बताया अच्छा इस पत्थर का, इसने तो समझा अब 10 रुपया का भी नहीं, तो 10 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। तो फिर वो और किसी के पास गया, एक और व्यक्ति, उसने कहा ये पत्थर तो बड़ा अच्छा है, और अब 100 रुपया दे दूंगा। और इस तरह से वो पूछते पूछते गया, आखिरी में एक जोवेरी के पास गया। जोवेरी ने देखा ये पत्थर बहुत अच्छा है, हम इसको 1,00,000 रुपया दे देंगे, दे दो। फिर आखिरी में ये एक सेठ के पास गया, बड़े धार्मिक सेठ थे। उन्होंने वो पत्थर देखते ही कहा भाई तुम जो चाहो मैं सब कुछ दे देता हूं तुमको, ये पत्थर सिर्फ तुम मुझको दे देना। अब ये शिष्य बड़ा घबरा गया, पता नहीं चला, इसको बड़ा भ्रमित हो गया। सुबह से शाम तक उसका मन में इतना उतल पुतल परिवर्तन हो गया कि समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, 10 रुपया कहाँ है। एक सेठ बोलता है पूरा जीवन दे दूंगा और तुम्हारे गुरु के पास आके 10 साल में काम भी करूंगा, तुम बताओ क्या है इसमें, ये पत्थर दे दो मुझे। तो वो शिष्य गुरु के पास आके अपनी पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुई। तब तक इसके मन में बहुत बड़ा प्रभाव हो गया था। उसका मीरा जी का एक भजन भी है, घायल की गति घायल जाने, ऐसे इस तरह से वो लोग, उसमें गुरु जी ने अपनी सारी शक्ति, अपनी तपस्या की शक्ति उसमें भर के उस पत्थर दी थी उन्हें। जाके पता लगा क्या वो जो देख सके, जो जागा है, जो सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वही उनको पहचान पाए। तो मंत्र का यही वही मंत्र होगा, मगर जब गुरुजी ने दिया है उसका महत्व अलग हो जाए। मंत्र वीर्य का अनुभव करना, वही भजन होगा, वही ओम नमः शिवाय। इस सत्संग में आके जब गाते हो वही ओम नमः शिवाय, उसमें तरंग अनुभव होता है कि नहीं होता? कितने लोगों को होता है, हाथ उठा के दिखाना। यही भजन। महत्त्व के अनुसंधान से, मन शांत होने से मंत्र वीर्यों की शक्ति अनुभव में आ जाते। नहीं तो ऐसे मंदिरों में ऐसे मंत्र बोले जा रहे हैं, ऐसी घंटी बजाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, वहां लोगों को अनुभव ही नहीं होता, ताकि मन ध्यानस्थ नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं हुआ वहां, मन में वो विशालता नहीं है, भाव नहीं है। एक एक शब्द में
अर्थ गर्भित तो है ही, इस अर्थ के साथ भाव भरा हुआ है। एक शब्द सिर्फ अर्थ को नहीं ढोता है, अर्थ के साथ साथ भाव से भरा हुआ होता है। और जब हम भाव के परे जाते हैं तो वो मंत्रों की शक्तियों को अनुभव कर पाते हैं। यो जागार तम ऋचक्का, यो जागार तम सामान्यन्ते। ये सारे वेद उनकी तरफ दौड़ते हैं, माने उनको समझ में आता है जो ध्यानस्थ होते हैं, पोती पढ़ पढ़ के नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा जपजी में कि जो इसमें गए, जो अपने हुक्म में मान के चलते हैं, जो प्रभु के चरण में चले गए, उनके प्रति वेद सब वही उनकी तरफ आते हैं। वेद भी उसी को गाते हैं, उसी हुक्म को, उसी सत्ता को, चैतन्य को, उस एक ओंकार के प्रति सब दौड़ते हैं। अगला सूत्र है चित्तम मंत्र। तब क्या होता है? मंत्र और चित्त में भेद नहीं है, चित्त और मंत्र एक हो गया। मंत्र का अर्थ ही मनना त्रायते इति मंत्र, जिसको कहने से मन को तार जाता है, तार देता है, वही मंत्र। मन तर जाता है जिसको, जिसके सहारे मन छोटापन को खो करके अपने बड़प्पन में आ जाता है, वही मंत्र। जिसके आधार पर इच्छाओं में जो रहने वाली मन तृप्ति के ओर बढ़ जाता है, वही मंत्र है। इच्छा से सताया हुआ मन उससे छुटकारा पाकर के अपना तृप्ति में, पूर्णता में रम जाता, वही मंत्र है। नहीं तो मन में देखो इच्छाएं घूमती रहती, इच्छाएं घूमती रहती। इच्छा चित्त हो गया, राग चित्त हो गया, द्वेष वाला चित्त हो गया। किसी किसी का चित्त इतना द्वेष से भर गया हो, द्वेष और चित्त में फर्क ही नहीं, वो द्वेष का पूंजी लगते हैं। आप किसी को देखो आग बबूले उठते हैं, क्रोध के चित्त वाले होते हैं। उनके आंखों में, चेहरे में, कान में, सब हर अंग से क्रोध फूट फूट के निकल रहा हो, ऐसा दिखता है कि नहीं? जैसे नफरत भी ऐसे। चिंता, चित्त चिंता से भर गया हो। किसी का चेहरा देखो तो इतना चिंतित हो, बाप रे, से पत्थर पड़ गया हो इनके सिर पे। दिखता कि नहीं दिखता? चिंता से भरपूर, महत्वाकांक्षा से भरपूर चित्त, ऐसा चित्त दुख के ओर ले जाएगा तुम्हें। ऐसा चित्त तारेगा नहीं, डूबता रहता है। तो ऐसे चित्त को तारने के लिए यदि कोई तंत्र है, कोई टेक्निक है, कोई युक्ति है, तो वो मंत्र है, उसका नाम है मंत्र। चित्त मंत्र, चित्त और मंत्र में कोई फर्क नहीं, भेद नहीं। एक मंत्र माने वो मंत्र का पूरा लक्षण स्वभाव तुम्हारी चेतना में। जैसे एक वृक्ष का पूरा सार एक बीज में है। एक बीज का अर्थ क्या है? पूरा वृक्ष। इस तरह से एक मंत्र का अर्थ क्या है? पूरा जीवन। तुम्हारा सारा जीवनी शक्ति एक शब्द में यदि कहना चाहोगे, उसी को कहते हैं मंत्र। मंत्र किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसको बीज कहते हैं। तुम्हारी कामना की बीज, तुम्हारी इच्छाओं के बीज, तुम्हारे गंतव्य का बीज, तुम्हारे लक्ष्य का बीज वहां है। वो लक्ष्य जो है आपका, वो अभी आप देखना चाहोगे।
एक वृक्ष तो लक्ष्य है, मगर उसका मूल क्या है वो देखना चाहोगे तो वो बीज है। वो बीज में अभी बीज में दिख जाएगा बीज का अंत, बीज का अंत वृक्ष में। इस तरह से जीवन चित्त का अंत मंत्र में, ताकि चित्त को मन को मंत्र ही एक ऐसी चीज है जो तारता है, तार देता है पार लगाने वाले। तो चित्त मंत्र, चित्त ही मंत्र है। प्रयत्न साधक, प्रयत्न और साधक अलग अलग हो तो साधक थक जाएगा। प्रयत्न साधक, प्रयत्न साधक माने प्रयत्न अलग है साधक अलग है, तो थक जाएगा साधक, कभी ना कभी प्रयत्न छोड़ देगा। जब साधक और प्रयत्न अलग ही नहीं लगे, माने जो आप काम करते करते थक जाते हो, किसी और के लिए काम करते हो तो और थक जाते हो, मगर जो काम अपने लिए करते हो इतना उत्साह से करते हो उसमें कभी नहीं थकते। घर में शादी है बेटे की या बेटी की, तो तैयारी में लगे हुए हो, दिन रात, रात को 2-3 घंटे सोते हो, थकावट नहीं लगता। किसी और के लिए करना पड़ता है कुछ काम, 8 घंटे से आधा घंटे ज्यादा बढ़ जाए तो थक जाए, 9 घंटे नहीं काम कर सकते। और जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है किसी के लिए, इच्छा नहीं है, तो 3 घंटे में ही थकावट आ जाती है। क्यों? प्रयत्न कर रहे हैं और साधक का और प्रयत्न में कोई तालमेल नहीं है, दूरी है। साधक और प्रयत्न में जब तक दूरी है तब तक थकावट। प्रयत्न साधक हो गए, द एफर्ट अपना जीवन हो गया बिल्कुल विरोध दृष्टि से देख रहे हैं। पहले तो कहा कि बिल्कुल एफर्टलेस रहो, कोई प्रयत्न नहीं करो, छोड़ दो, खाली हो जाओ। अब दूसरी तरफ से ये भी बात कह रहे हैं कि इतना पूरा अपना 100% लगा दो ताकत, किसी भी काम में लगते हो तो इतना लग जाओ कि तुम्हें थकावट होती ही नहीं फिर तो। प्रयत्न साधक, यही एक साधना है। जहां मन लग जाए फिर न थकावट, न दुख, न दर्द। चाहे उसमें हमको यश मिले ना मिले, सक्सेस मिले या ना मिले, मुक्ति जरूर मिल जाती है। उस काम में लाभ हो या नुकसान हो फर्क नहीं पड़ता, ताकि वो काम ही आनंददायक। एक डॉक्टर अपना काम करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन कभी कभी रोगी बचता है, कभी नहीं बचता है, मगर उसको सेटिस्फेक्शन ये होता है हमने अपना 100% कर लिया है, जो कुछ भी करना था मैंने सब करके कर डाला। तब उससे वो मुक्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। नहीं, हर रोगी को बचाने में जाए वो फिर दुखी हो जाएगा। कहें कि हर रोगी बचना ही है, आग्रह करें, वो तो असंभव है, होता नहीं है। मगर जब वो अपना 100% नहीं लगाता है तब मन में खटकता है उसको। जब पूरा लगा देता है फिर उसको बिल्कुल खटकता नहीं, कुछ नहीं, उसको दुख होता ही नहीं उसको फिर। क्यों? उसने अपना पूरा लगा दिया, जितना लगाना उतना। प्रयत्नो साधक।
जग जननी आनन्ददायिनी जग जननी आनन्ददायिनी निरञ्जनी देवी भवानी निरञ्जनी देवी भवानी। तो आइए आज का सेशन रिकैप कर लेते हैं, और जब तक हम रिकैप करते हैं तब तक यदि आपके प्रश्न हैं तो कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए, उसके बाद हम आपके प्रश्न ले लेंगे। तो आज के सेशन में गुरुदेव ने कहानी सुनाई हमको पत्थर की, जो एक गुरु ने, पहले तो शिष्य बड़े अनइम्प्रेस हुए, मेरे को कैसा मंत्र दे दिया इतना सिंपल सा। तो गुरु ने फिर उनको पत्थर दिया, वो पत्थर अलग अलग जगह पे लेके गए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग मूल्य आंका उस पत्थर का। तो उसका जो उसमें एक लाइन गुरुदेव ने बताई कि स्टोरी सुनाते हुए कि मीरा जी का भजन है, घायल की गति घायल जाने, मतलब जो उस सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वो आंक सकते हैं, गुरु की शक्ति महसूस कर सकते हैं। तो ये कहानी का सार था कि सूक्ष्म बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो तो गुरु की शक्ति महसूस कर सकते हैं। मंत्र वही है, लेकिन जब गुरु ने दिया तो उसका प्रभाव है। अदरवाइज गुरुदेव बताते हैं कि चैंटिंग चलती रहती है यहाँ वहाँ, बट इतना प्रभाव नहीं होता उसका। गुरु ने दिया, उसका प्रभाव है। तो अगले सूत्र में गुरुदेव बताते हैं कि महत तत्व के अनुसंधान से, मन शांत होने से मंत्र वीर्य की शक्ति अनुभव में आती है। तो मन जब ध्यानस्थ हो, ध्यान में हो, विशालता में हो, भाव में हो, तब मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। और हर शब्द में अर्थ के साथ भाव भी भरा हुआ है। जैसे आप किसी को कहें इधर आओ, आदर से भी बोल सकते हैं इधर आओ, गुस्से से भी बोल सकते हैं इधर आओ, गुस्से से भी बोल सकते हैं। तो हर शब्द में अर्थ के साथ साथ भाव भी भरा होता है। किस भाव से आप बोल रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम भाव से परे जाते हैं तो मंत्रों की शक्ति अनुभव कर पाते हैं। जब आप भाव से भी परे चले गए, विचारों से सूक्ष्म भाव होते हैं, भावों से भी परे जो क्षेत्र है वहां पे आप चले जाते हैं तो मंत्रों की शक्ति अनुभव कर सकते हैं। और सारे वेद उनकी ओर भागते हैं जो ध्यान में होते हैं। जो ध्यान में तथ्य प्रकट होता है, जिसका साक्षात्कार होता है, प्रकटीकरण जिसका होता है, सारे वेद उसी और उसी दिशा में भागते हैं। तो अगला जो सूत्र है चित्तम मंत्र। चित्त और मंत्र में भेद नहीं है। तो मंत्र का गुरुदेव बताते हैं मननात्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे, जिसके सहारे मन तर जाए वो मंत्र है। छोटेपन से बड़ेपन में आ जाए जिसके सहारे वो मंत्र है। इच्छाओं से सताया हुआ मन तृप्ति में ठहर जाए जिसके सहारे वो मंत्र है। तो चिंता से भरे हुए चित्त को तारने का जो उपाय है वो मंत्र है। जैसे एक वृक्ष का सार बीज में है, जीवन का सार छोटे से मंत्र में है। जैसे बीज का अंत वृक्ष, बीज का परिणाम वृक्ष है, वैसे चित्त का अंत मंत्र में है। फिर अगला सूत्र है प्रयत्न साधका। तो बड़ा अच्छा गुरुदेव ने बताया
कि प्रयत्न और साधक में जब तक दूरी हो तब तक थकावट होगी। आप अपना काम उसमें पूरी तरह पढ़ के जब अपना काम करते हैं, कितनी भी देर लगे रहें, थकावट नहीं होती। किसी और ने कोई काम दिया और करना पड़ेगा, थकावट हो जाती। तो जब तक प्रयत्न और साधक में दूरी है तब तक थकावट रहेगी। तो पहले बोला कि प्रयत्न छोड़ दो, सारे प्रयत्न छोड़ दो, और अब बोल रहे हैं कि पूरी तरह लग जाओ प्रयत्न में। तो फिर गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात बोली कि चाहे यश मिले ना मिले, चाहे सफलता मिले ना मिले, मुक्ति जरूर मिल जाएगी। ऐसे जब आप कोई काम करते हैं, पूरा उसमें डूब के जो काम करते हैं, मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तो आपका होमवर्क आज का यही है कि ऐसा कौन सा प्रयत्न है आपके आसपास, आपकी दिनचर्या में, आपके आसपास जो काम है जो आप करते हैं, उनमें ऐसा कौन सा प्रयत्न है जो आप कर सकते हैं जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं, जिसके साथ आप एक रूप हो जाएं। ऐसा कौन कौन से काम है आपके आसपास, आपको लगता है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएंगे या डूब जाते हैं। हो सकता है होता भी हो ऑलरेडी, जैसा कुछ लोगों ने अनुभव शेयर किया था होमवर्क में। तो ये आपका होमवर्क है। तो आइए कुछ आपके प्रश्न ले लेते हैं। पत्थर का रहस्य ऐसे समझ तो आ गया, पर इसे प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करें? समय आने पे हो जाएगा, समय आने पे हो जाएगा। पहले वो पत्थर तो आया, आपने टेस्ट, तभी तो टेस्ट कर पाएंगे हम पत्थर की शक्ति पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते। टेस्ट करने के लिए पत्थर चाहिए ना। तो जब समय आएगा तो इसका कहानी का सार क्या है कि हो सकता है आपको लगता हो कि बड़ी फालतू चीज़ है लेकिन मूल्यवान निकले। तो यदि आप सतर्क होंगे तभी पकड़ पाएंगे। तो सतर्क रहने का या सूक्ष्म बुद्धि रखने का अभ्यास, कि कोई जब अनाउंसमेंट होती है कि गेस्ट आ रहे हैं, तब तो आप चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन साधारण रूप में क्या वो सजगता बनाए रख सकते हैं? उसका अभ्यास, जब सूक्ष्म रहने का, तीक्ष्ण रहने का अभ्यास रहेगा, तब आप पकड़ पाएंगे। बोझ लेके नहीं, मेरे को चौकन्ना रहना है, तीक्ष्ण रहना है, ऐसा बोझ लेके नहीं, अपने स्वभाव में रहते हुए सजगता जब आप बढ़ाएंगे, और जब समय आएगा आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे टेस्ट बिना वार्निंग के होते हैं। तो जैसे आपको पत्थर आएगा पता चल जाएगा। सुप्रिया इज आस्किंग, चित्त और मन में क्या फर्क है? एक ही है, इस कॉन्टेक्स्ट में तो एक ही है। काफी लोग कह रहे हैं कि सतर्कता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो वो कैसे करें हमेशा? हाँ, बनाए रखना मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसे खड़े रखना मुश्किल लगता है, सच बात है। तो सतर्कता आपको बनाए रखने में ऐसे एफर्ट नहीं करना है, ऐसे कुछ जैसे जैसे जितना आप ध्यान में जाएंगे, विश्राम में जाएंगे, आपके मन की क्षमता बढ़ती जाएगी। कई बार हमको अंदाजा नहीं होता अपनी क्षमता का। अब हमको लगता है मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही मेरा दायरा है, इतना ही मैं कर सकता हूँ। थोड़ा आप यदि कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस आता है ध्यान से, जैसे जैसे आप अपने में स्थिर होते हैं, तो ये ऐसे जो आपकी लेबल्स हैं, अजम्पशंस हैं, वो हल्की होने लगती हैं। तो स्थिर होते होते आप थोड़ा यदि अपने आप को स्ट्रेच करें, ऐसे कुछ काम लें जो आपको लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ, जो आपको डाउट है, ऐसे कुछ काम लें, तो आप पाएंगे कि अरे मैं कर सकता हूँ। आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको अपनी क्षमता का? तो और ये अपनी क्षमता बढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, वो ध्यान से आती है। तो आपको एफर्ट नहीं करना है। अब पहले ही डर लग रहा है, सजगता कैसे बढ़ाए भाई अपनी, पहले इतना बोझ लग रहा है, नहीं, पर एडवेंचर है, देखते हैं ना।
करते हैं। देखिए हनुमान जी, मेरे को अपने प्रभु का काम करना है, मुझे काम करना है, उसमें पूरे काम करना है, और वो प्रभु का काम करने में उनको पता चला, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, आगे रास्ता नहीं है, समुद्र है, कोई बात नहीं, छलांग मार देंगे, है ना। अब नहीं तो समुद्र है तो सारे लोग तो यही बोले अब तो आगे नहीं जा सकते, रास्ता ही नहीं है। नहीं, नहीं जाना है, जाना है, जाना है, रास्ता सबने देखो खोद के निकाला, आज तक याद करते हैं सब। ये तो मुड़ के जा सकते थे, खत्म हो गया, इससे आगे तो कुछ नहीं है, कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते। हाँ, तो यदि श्रद्धा हो तो आप मन के पास जा सकते, जो कुछ आपको आपकी बुद्धि बोलती है उसके परे भी काफी कुछ है। अगला प्रश्न राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, मंत्र शक्ति से वातावरण में क्या बदलाव आता है? देखिए गुरुदेव बताते हैं कि मंत्र जो है वो स्पंदन है, वाइब्रेशन है। आप बैठे हैं, अभी किसी मूड में बैठे हैं, आपका अचानक आपका पसंदीदा गाना बजना शुरू हो जाए, तो आपको अरे वाह, अरे मेरा गाना बज रहा है, आप गुनगुनाने लगते हैं, आप थोड़ा झूमने लगते हैं उसके साथ, और थोड़े कुछ क्षणों में आपका मन बदल जाता है कि नहीं बदलता? गाना क्या था? ध्वनि, स्पंदन, उसका आपके मन पे प्रभाव पड़ा। तो ऐसे ही मंत्रों का जो स्पंदन है वो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता रहता है। तो हम जब रुद्र पूजा में बैठते हैं, मंत्रोच्चारण चल रहा होता है, तो मंत्र स्नान जैसा होता है। जैसे आप पानी से स्नान लेते हैं, शरीर का स्नान करते हैं, तो स्नान करने से पहले और बाद में आपको स्पष्ट दिखता है, फ्रेश लग रहा है, स्नान करने का फ्रेश लग रहा है। वैसे ही मंत्रोच्चारण जब आप अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, तो पहले और बाद में आपको स्पष्ट दिखता है। फिर मंत्रों से क्या लाभ होता है, अनुभव में आ जाता है, आपको अनुभव से पता चलता है। तो करके देखिए, आप मंत्र चलाइए, समूह में, ग्रुप में बैठ के देखिए, चैंटिंग सुनिए, अकेले सुनिए, अकेले चैंटिंग सुन के देखिए। यति शिवा इज आस्किंग, ये शिव सूत्र का पूरा सीरीज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा सीरीज देखने के लिए हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर उपलब्ध है। आप हमारा ऐप जो है वो मोबाइल पे भी है, अभी कुछ महीने पहले से ब्राउज़र में भी देख सकते हैं आप, www.artofliving.app, artofliving.app। और आपके अमेज़ॉन प्राइम है, अमेज़ॉन फायर स्टिक है, या एंड्रॉयड टीवी है, तो टीवी पर भी उपलब्ध है। तो आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐप पे जाएंगे तो शिव सूत्र हैं, बहुत सारी और सीरीज भी हैं गुरुदेव की, योग सूत्र है, भक्ति सूत्र है, उपनिषद है, भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है, तो काफ़ी कुछ है। खुशी पूछ रहे हैं, क्या मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तब गुरु का दिया हुआ मंत्र बार बार लेना पड़ता है? ये तो आपकी टीचर ने आपको बताया है, मंत्र कैसे लेना है, आपकी टीचर ने आपको बताया है, उनसे पूछिए, उन्हीं से पूछिए, है ना। अभी आज की कहानी में बताया ना कि जब गुरु देते हैं तो उसका प्रभाव होता है, तो उस वातावरण में, उस प्रक्रिया के साथ ऐसे वेबकास्ट में ऐसे नहीं होता। तो अपने टीचर से पूछिए कि मंत्र कैसे लेना है, वो सहज टीचर हो आपके, उनसे पूछिए। आखिरी प्रश्न, ये शिव सूत्र सीरीज सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसे बार बार देखें तो कैसे देखें और इसे अपने जीवन में उतारे कैसे, क्योंकि सही समय पर तो कुछ याद आता नहीं। हाँ, कैसे देखें मैंने बताया, ऐप पे देख सकते हैं, और सही समय पर कुछ याद आता नहीं कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको शिव सूत्र का रट्टा नहीं मारना है। ये आप जब आत्म मन से सुनेंगे तो जब आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई हो जाएगा।
ये आपका अंग बन जाए, हिस्सा बन जाए, तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, कौन सी सिचुएशन में, वेंसडे कौन से दिन को, ऐसा नहीं है। ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान जब आप निहित हो जाता है आपके भीतर, जब जरूरत हो बाहर आ जाता है। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि नॉर्मली जो हमने पढ़ा है एग्ज़ाम में याद आना चाहिए, जो मैंने रट्टा मारा है वो एग्ज़ाम में याद आना चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। पर जीवन ऐसा नहीं। एग्ज़ाम ऐसा होता है क्लास में, लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, और हम आज का तीसरा दिन था, अभी 2 दिन बाकी हैं और उसके बाद में शिवरात्रि है। और हम सब शिवरात्रि का भव्य समारोह अटेंड करेंगे। इस बार गुरुदेव को आपने सुना होगा कि बड़ा अद्भुत सोमनाथ जी के दर्शन होंगे शिवरात्रि पर सबको। जो ओरिजिनल शिवलिंग है 1000 साल पहले का, जो 1000 साल पहले तक मंदिर में था, और फ्लोटिंग शिवलिंग था, उसमें मैग्नेटिक क्वालिटी है। तो जो फ्रैगमेंट्स बचे हैं अभी निकले हैं बाहर, उनमें सब में मैग्नेटिक क्वालिटी है, उनको मेजर किया गया है। और बड़ा अद्भुत उसका जो गुण हैं बड़े अद्भुत हैं। तो उसके बारे में शिवरात्रि के दिन हम पता चलेगा हमें। तो कल मिलते हैं इसी समय चौथे दिन के लिए शिव तत्व का रहस्य गुरुदेव के साथ। जय गुरुदेव।
Jai Gurudev. Welcome to day 3 of this series called The Secrets of Shiva. So yesterday on popular demand we gave you some homework, and let's just see some answers that have come. Our homework was how do you draw a relationship between you and everything else? What else? How can you draw that relationship? So we got some very interesting, insightful answers. Let's see what they are. So one answer is tree, daily air we breathe. Sun and moon, which is the main source of energy, which gives light. Water is the main source of 5 elements without which we cannot survive. Fire, without which we cannot cook, and electricity. Earth Ma, to construct buildings, source of energy and minerals. Sky for rain and good weather. Done. So simple. Then somebody else has written, first connection is that my body is made up of 5 elements and everything around me is a form or some combination of 5 elements. Yeah, true. Second connection is, as I am the soul, the same soul is in a tree, bird, ant, in an elephant. We all share the same source. See, so simple. Physically 5 elements, and at the physical level that, and at the most subtle level, soul is the same. Soul is same only. Yeah. So we are connected. And once you start living with this realization that I am connected, your life is much bigger. It's not limited to just this, or just what is going on in the mind. You're connected to everything, and then your life is at a much grander scale. Yeah. So let's start the session. Third day of Secrets of Shiva with Gurudev. So we saw that when we put attention, Shakti Chakra Sandhane, Vishwa Samhara, when the mind is going through turbulence, putting your attention on the chakras will ease that turbulence, will make you calm and serene again. And then we said, Jnanam Jagrata. The knowledge comes to you when you are awake. And in dream state, it is more or less like an imagination. It is reproduction of what is already there, but with all mix up. You are sitting in a houseboat, suddenly the boat is on the road. You are traveling in the train, suddenly the train becomes a horse, or train is in the water. So you get all these irrelevant things, vikalpa, that is not just what is happening, but anything that, any possibilities that could have been there will all appear in dreams as not just imagination, but as a release of impressions. This is dream state. In deep sleep, you don't even know anything. There is no viveka. Aviveko maya saushupti. That is dream state. Means there is nothing. You are not even aware of the room where you are in. You are not aware of your body. You are aware of nothing, zero. These 3 states are experienced by the Atman, the self inside of you. Trataya Bhokta Viresha.
Viresha is one who enjoys all the three states is the most powerful Atman. And if you are aware of your sleep, and if you are aware of your dreams, sometimes you are. Have you noticed? Sometimes you know you are dreaming. How many have experienced like that? You are dreaming and you know you are dreaming. And in wakefulness, you are very alert to the fact that you are knowing. So when this state appears inside of you, the Shiva Tattva has manifested itself as Viresha. Trataya Bhokta Viresha. That such a power comes when you can witness all the three states, that nothing can stop you, nothing can shake you. Now, desires do come inside of you. One desire come, that get fulfilled, fulfillment of one desire doesn't stop, then one more desire come. Because you were successful in something, now you have more desire to be more successful. You opened one shop, you became successful. Will you stop at that? No. One more desire can, let me open one more shop, then one more shop. So, desires keep coming one after another. Suppose you become a counselor, you are successful in becoming a counselor, next thing you will desire is, I want to become an MLA. And MLA you have become, will it stop? No, you want to become minister. Then you want to go to center. So, there is chain of desires that keep arising in us. So here Shiva says, Ichha Shakti Ruma Kumari. This desire is like a virgin. She never married, she's not satisfied. And she is charming and she keeps coming up within you. Ichha Shakti Ruma Kumari. And the goal of desire is Shiva Tattva. When you realize all desires are there to experience the inner contentment. And when the contentment is there, there is no desire. When the desire is there, there is no contentment. That is why the desires are called Kumari. Ichha Shakti Uma Kumari. So desires keep arising in you. Honor the desire. Don't say, oh, I shouldn't be desiring. No, so honor the desire and surrender the desire to the divine. This is what the difference between shunning the desire, suppressing the desire, to honoring and offering the desire. Desire doesn't come by taking your permission. They don't need any visa. They just show up. When they show up, you realize. When you realize what you feel, oh my God, I got this desire. Never mind. Honor the desire. Know that energy that comes up as desire in you is Shakti. Ichha Shakti Uma Kumari. He said. Atma Nartakaha. Yourself is the one who is dancing inside of you. Rangontaratma. Your Antaratma, Antaranga is, we say Antaranga, Bahiranga. Antaranga is what? Mind, intellect, memory and ego. Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. These are the four inner stage, Antaranga. Ranga means what? You know what Ranga? Stage. You know the Ranganatha? The name Ranganatha for Vishnu? He is the Lord of the stage.
Our inner faculties are the stage, and it is the self which is dancing. You are dancing inside of you. You should know your intellect is not what you are. It is only one faculty that you have. That is charming, that can perceive things, it can entertain you and entertain others. So your intellect is only a subject of you, not yourself. When you identify yourself with your intellect, you get into a mess. You think you are your intellect, and so often intellect is challenged. When intellect is challenged, you feel you are challenged. When intellect is smashed, you feel you are smashed. That's why when an idea of a person is smashed, the person gets shaken. They think, oh, that is my idea. Someone is a communist and he thinks, oh, this is what I am. And when someone challenges it, he gets shaken. Someone is a fundamentalist, and if someone challenges it, he feels he is gone. So you are not the intellect. Intellect is only one of your subject. Who are you? You are the dancer. Atma Nartaka. You are the dancer. You know? Prekshakaha Indriyani. Your senses are the audience. This is a very higher knowledge. You know, if you just sit and contemplate on it, go deep in meditation, you will find that you are not the intellect. All this violence that happens here in Kerala about the communists and about the fundamentalists and about the theisists is because of the identity with the ideology. My dear, ideologies keep changing, isn't it? China is no longer that communists of Mao's anymore. They have moved so far away from it. Russia has moved away from Lenin's principle and philosophy. Here people are fond of Lenin. If you go to Russia, they have removed all Lenin's statue. They tell you stories and stories of what all happened during Lenin's regime. They are not happy. Last year, we were in Krasnoyarsk, a province in Russia. The governor had invited me there. We went there to Kazan and Krasnoyarsk, these areas. And they say, they don't even want to hear the name Lenin. They don't want to hear, because so many people were killed during his time. Now all those things are coming up. If you identify yourself with just one philosophy or one ideology, then you restrict your intellect. You restrict the scope of the self, which is far beyond the intellect. Yo buddhe paratatvasaha. That which is beyond the intellect, that is Atman. Wake up to this reality, the truth. It said, wake up and see. Nartaka Atma. The self is the dancer. Rangontaratma. Prekshakaha Indriyani. We think our senses are watching outside. Of course, when a dance is happening, you are seeing it, you are hearing it. Now he says, turn inward the whole process. Look inside. There is something that is dancing inside of you. That is the self. There is something that is celebrating life inside of you. There's something that is singing.
something that you can touch inside, which is all bliss. In yoga we call this pratyahara. Pratyahara means an alternative food. See, our senses are made to go out, right? Our senses, we want to see something outside here. So to give an alternative for them so that they can move inside, what they call is pratyahara. And here, Shiva Sutra directly say, Rangontaratma. So like every day, we will recap the session. We'll go through the main points that Gurudev shared. And in the meantime, if you have any questions, please type in the comments and we'll take them up later. So Gurudev started with a recap himself, so we'll recap the recap. When the mind, when the mind is going through turbulence, putting attention on the chakras will make you serene again. Yeah. And then Gurudev proceeds with the sutra, Jnanam Jagritaha. Knowledge comes to you when you are awake. When we are awake and active is when we gather knowledge. We don't gather knowledge in sleep, and we don't gather knowledge in dream. What happens in dream? Swapno vikalpaha. In dreams, it is a release of impressions. It's mixed. It's sometimes it includes things that have happened before. Sometimes things that may come in the future. Sometimes it's imagination also. It's all a mix. So dreams are very random. Swapno vikalpaha. So it's a release of impressions more than imagination. Aviveko maya saushuptam. In sleep, you are not aware of anything at all. You are just blanked out. Tritaya bhokta viresha. So one who experiences all these three states, waking, sleeping, deep dreaming, is the most powerful. Viresha. So Gurudev says, of course, when you are awake, you are aware that you are there. In sleep, you are not. But sometimes in dreams, you are. Sometimes you are dreaming and you know that you are dreaming. That also happens. So if you are able to experience all these three states, you become Viresha. You become most powerful. And then such a power comes that nothing can stop and nothing can shake you. That is the power of Viresha. Then the next sutra is Ichha Shakti Uma Kumari. So Gurudev says, and desires keep coming one after another. They don't stop. One desire is fulfilled, next one starts, and next one, and next one. And the strip of desire never completes. The strip never completes. So the desire remains a virgin. Uma Kumari, Ichha Shakti Uma Kumari. But the goal of all desire is Shiva Tattva. All desire is to experience inner contentment. But they keep going here and there. The mind keeps going outside. So what do? We honor the desire. We honor the desire. If it's come, no problem. You honor it and you offer it. You surrender it to the divine. Instead of shunning the desire or suppressing it. Yeah, instead of bottling up inside, we honor it and we acknowledge it and surrender it. Nartaka Atma, Rango Antaratma. So Gurudev says Ranga is stage, Ranganatha is Lord of the stage, and Antaranga, the inner stage. Antaranga is
mind, intellect, memory, ego. These four faculties are the antaranga, and our inner faculties are the stage. And who's performing on the stage? The self is dancing. Nartaka Atma. So then Gurudev says that your intellect is one part of you, it's not all of you. But we identify with the intellect. When your intellect is challenged, you feel you are challenged. You are not the intellect. Then who are you? The dancer. The dancer. Prekshaka Indriyani. Your senses are the audience. Your senses are the audience, and there is a dance happening inside. All conflict is because of identity with ideology. When you identify with the intellect, you restrict the scope of the self, which is far beyond the intellect. There is something inside you that is singing, dancing. There is a presence inside you which is singing, dancing, celebrating. That is all bliss. And that is the self. So your homework for today is why do you have a need to identify with anything? What purpose does identity serve? Why do you feel the need to identify with anything? So that was my question, and let's take up a few of your questions. Priyanka is asking, can you explain Antaranga Atma? I didn't understand. Yeah, so what he's saying is that the inner faculties, mind, intellect, memory, ego, this is Antaranga, Rango Antaratma. This is the stage, and it is something which is dancing on that stage, which causes all your feelings, all your thoughts. How do your thoughts? There is some energy which is driving them. Some energy which is driving your feelings, how you feel, driving your experiences, your judgment about those experiences. And that formless, your experiences tend to have a definite form. If you are touching something, it's a definite experience. Yeah, but who's dancing? Who's causing all that? On the inner stage, the stage of your inner faculties is a formless self, which is beyond identifying. You can't understand it. You can't identify it. It's a little bit. You can't say I can't understand. You can't say I fully understand. So it's in the middle. You can't swallow it. You can't spit it out. So yeah, there is something inside you which is the basis of all that you experience. How do you experience all your experiences? You experience through mind, intellect, memory, ego. But what dances on that stage is the self, which is beyond expression, beyond imagination. Yeah, I hope that was clear. Next question. The context in which Pratyahara was mentioned here, Yeah. how is it different from the Pratyahara mentioned in Patanjali Yoga Sutra? No, the context is the same. That's why Gurudev invoked that sutra. So context is the same. He's just saying here it's being put differently. So there the thing is for your senses that tend to go out, what alternative diet do we give? That alternative diet inside, when you turn them inside, is pratyahara. Ahara is outside, pratyahara is what do you feed them inside. Yeah, and here he's saying on the stage of the inner faculties something else is dancing, and that is the self. So it's similar but not but different. Similar but different. Yeah, somewhat
there is some overlap, but it's not exactly identical. So, but the overlap is that your inner senses are involved, and your destination, where you want to reach or what you want to realize, is beyond the inner senses. But your mind, your senses crave for things outside, but when you turn them inside, in that direction, go beyond the senses, and then you arrive at the self. Guru is asking, what is the difference between Turiya and Tantra Avastha in Samadhi? I wouldn't know the Tantra Avastha in Samadhi. Turiya, we've heard that Turiya, what we've heard and read is the three states we just discussed, the waking, sleeping and dreaming. Turiya is the fourth state, the state in which you witness all these three. That's Turiya. I wouldn't know what Tantra state is. Pooja is asking, how do we honor the desire and surrender it? How you can practically do it in your day-to-day life? Yeah. So, desire is, I want something. I want something. I want something. Oh my God, I want it. Oh why am I not getting it? Oh, I want it. I want it. This leads to feverishness. And then you go, it drives you crazy. Yeah, the desire. Now, honoring it and offering it. This desire has arisen in this mind, in my mind, and it's yours. And now I'm free of it. This desire, I wanted something today. At 11 o'clock I felt like this. I wanted something. This desire arose, and I offered it. So that at 4 o'clock I'm not thinking about what I thought of at 11 o'clock. Because I've offered it. It came, the wave arose, and it's subsided. I've offered it now. It's no longer my desire. And if it has to happen, it'll happen. I'm no longer repeating, I want it, I can't continue if I don't have it. Yeah. So it has arisen. I'm not suppressing it. I'm acknowledging that the desire is there. I'm honoring it, and I offer it, surrender it. Rahul is asking, how do we know that the fact that we are being taught now is not an ideology? Do we need to go a little further and strip ourselves of all ideologies, including our limited knowledge about Shiva? Yeah. But it is not up to you. All you have to do is be ready and relax. Just be ready and relax. There's not much operation that you have to perform. That Gurudev is performing. It's a surgical operation. Guiding the mind through all these understandings, misunderstandings, things that are beyond understanding. So let him do it. Our job is to just be available, just be ready to receive. Yeah. Next question is, they're asking, where can we find the Shiva Sutra series? Are there more knowledge series like this? Where can we watch it? Yeah, this Shiva Sutra series is available on the Art of Living app, and the app has been available on mobile devices, mobile versions, but now from the last few months it is also available on your web browsers at artofliving.app, artofliving.app, and it's also available on your Amazon Fire Sticks and Android TVs. So you can download on your TVs or smart TVs or Amazon Fire Stick, or open it on your laptop or desktop and also watch. So apart from Shiv Sutra, we have lots of series. We have Bhakti Sutra, Yoga Sutra, Upanishad, Ashtavakra Gita, Bhagavad Gita, so many meditations, so many individual talks, lots and lots of music. Of course, we have Adi Shankaracharya, our first series. That's all available on the Art of Living app. Deepika is asking, out of the three states, waking state,
dreaming state and deep sleep, how to experience these three states at once? Like any other technique Gurudev has given, any course recommendation? No, I that might be counterproductive, because when it's time to wake up, it's time to wake up. You can't go to sleep then. So we experience these three states at different times. When you're awake, you're awake. When you're sleeping, you're obviously asleep. When within sleeping, there is some time that you're dreaming. What Gurudev says is, during a changeover, the best chance we have of a changeover is either while going to sleep or coming out of sleep. There's a few moments in which the mind is in sandhya, is in the intersection. You were just sleeping and now you are awake. So in that brief interval, you are slightly asleep and you are slightly awake. There, if you meditate, if you sit quietly, there you can sneak through. You get a hangover of the sleep also, and you are aware of your woken reality. So that's what Gurudev recommends. Last question. It is so nice to hear this knowledge. While listening, all the desires go away or reduces. But how do we stop desiring more and more? How do we get over greed? Yeah, we don't stop. Let them come. Just now Gurudev said there's no need to suppress or shun desires. Let them come, honor it and offer it and surrender. That's all. Okay, so that was today's session, and we told you the homework. Your homework is, why do you have a need to identify with anything? What purpose does identity serve? Yeah, and please write in your answers, and we will see you tomorrow same time with day 4 of the Secrets of Shiva. Jai Gurudev.